टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से समापन भी हुआ है। इसके उद्देश्य में आप यहाँ के जो नवयुवक हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो उसकी प्रतिभा, दूसरा दृढ़ इच्छा शक्ति और तीसरा भाग्य। इन सब में भी दृढ़ इच्छा शक्ति यानी हमारे अंदर ये भाव कि हम अपने जीवन में प्रगति करें, आगे बढ़ें, ये भाव होना चाहिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजकों का, जिसमें हमारे राजेश जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, जिन्होंने सुदूर क्षेत्र में क्रिकेट के इस प्रतियोगिता का आयोजन करा के हमारे बच्चों को खेलने का अवसर दिया। बच्चों में टैलेंट आपने देखा, अपनी प्रतिभा दिखाकर प्रतियोगिता जीते भी और फाइनल तक भी बच्चे हमारे पहुँचे। इनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म इनको मिलते रहे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो उन्नाव के सुदूर क्षेत्र में हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्नाव का नाम गौरवान्वित जरूर करें। मगर बात करना चाहें कि यहाँ पे ये जो गंगा एक्सप्रेस का जो निर्माण चल रहा है, उसकी वजह से गाँव की जो सरकारी ज़मीनें हैं वो खनन की जा रही, खोदी जा रही हैं। उससे नहीं लगता कि नवयुवक जो खेलने वाला मैदान था वो मैदान नहीं बच पा रहा है? इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, इस बात को आप गांठ मान कर रख दीजिए कि खेल और खेल ही नहीं, बहुआयामी क्षेत्र में जिस प्रकार का विकास योगी और मोदी जी की सरकार में हुआ, शायद पिछली सरकारों में नहीं हुआ। अगर आप खेल मैदानों की ही गणना कर लें तो जितना पिछली सरकारों में कुल मिला के इन 75 सालों में खेल मैदान बनाए गए होंगे, उससे ज़्यादा खेल मैदान तो हमारी इस योगी और मोदी जी की सरकार में बने। और इतना ही नहीं, खेल प्रतिभाएं आगे बढ़े इस दृष्टि से अलग से युवा कल्याण विभाग बनाकर और स्टेडियम्स को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। हमारे उन्नाव के मुख्यालय के स्टेडियम में 5 करोड़ एक दिए गए, 13 करोड़ की अन्य सुविधाएं दी गई, श्यामा स्टेडियम बनाया गया। ढेर सारे काम हो रहे हैं। खेल प्रतिभा और आगे निकले। लगातार मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जब ओलंपिक्स होते हैं या अन्य पैरा ओलंपिक्स होते हैं तो खिलाड़ियों से लगातार वार्ता भी करते हैं। यानी कुल मिला के खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। विकास की दृष्टि से हमारा गंगा एक्सप्रेस भी बन रहा है। निश्चित रूप से जब कोई विकास का काम होता है तो इस प्रकार की समस्याएं खनन की और मिट्टी लाने की, ले जाने की आती है। लीगली ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो, ये सरकार का हमेशा से दृष्टिकोण रहा है। जहाँ कहीं कोई शिकायत है या कोई समस्या है, समय पर आती है, उनका निराकरण भी हम लोग करेंगे। मगर बात अभी एक हाल ही में चली हुई थी, मचकुरिया में जो खेल मैदान है नक्शे पे भी है, उसको भी खोल दिया गया। क्या कारण है? जो प्रशासन और यहाँ के राजनेता उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है सही फोरम पर ये बात नहीं पहुँचाई गई होगी। यदि आपके पास साक्ष्य हो, सही फोरम पर ये बात पहुँचाई जाएगी तो जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। यदि आपके पास है कुछ संबंधित पत्रावली तो हमारे पास दीजिए, निश्चित रूप से। अगर हम भारत की जनसंख्या के बारे में बात करें तो हमारे विश्व में प्रथम स्थान आने वाले हैं, मगर जब ओलंपिक हो चाहे गेम हो, वहाँ पे पदक आखिर क्यों नहीं कमाते? आप तुलनात्मक दृष्टि से इस पर चर्चा करके देखिए, विचार करके देखिए। आज की सरकार और पिछली सरकारों ने खेल के प्रति क्या योगदान दिया और उसके कारण क्या प्रभाव आया। यदि आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि जो ओलंपिक्स में मेडलों की संख्या है वो योगी और मोदी जी की सरकार में, मैंने कहता कि उनके कारण, देखिए उनके प्रयासों से जो खेल सुविधाएं बढ़ी, उसके कारण खिलाड़ियों के अंदर उत्साह हुआ और मेडल्स में हमारी गिनती बढ़ी। पिछली सरकारों ने खेलों के प्रति उदासीनता रही, जिसके कारण वो गिनती नहीं बढ़ी। तो आज मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में खेलों में ही भारत का वर्चस्व स्थापित होगा। जैसे कि भारत यहाँ हमारे गाँव के जो खिलाड़ी हैं उन लोगों को सहायता नहीं मिल पा रही है, उनके लिए बीजेपी क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि खेलों के प्रति सरकार लगातार सजग है। जहाँ कहीं भी संसाधनों का अभाव है, हम सब मुख्यालय पर भी और जिले स्तर पर भी खेल मैदानों के माध्यम से जगह जगह खेल स्थापित किए जा रहे हैं, खेल मैदान स्थापित किए जा रहे हैं। सुविधाओं का जहाँ कमी है वहाँ हम लोग के सामने जो भी समस्या है उनको हम लोग दूर करते हैं। खिलाड़ियों को सुविधाएं और संसाधनों का अभाव नहीं रहने दिया जाएगा, इस बात की मैं शेयर करेंगे। जैसा कि विधायक जी ने साफ तौर पे बोला है कि जो खिलाड़ी हैं जिनके प्रतिभा है वो आगे निकल के अपनी प्रतिभा को यहाँ के सभी लोग दिखा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो हमसे सीधा आके बात कर सकते हैं और उनकी समस्या का निवारण जरूर हमारी बीजेपी सरकार में किया जाएगा।